हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने देवताओं पर कितना विश्वास रखते हैं, इस बात का जीता जागता उदाहरण है भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा, जिसमें शामिल होने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये आस्था का वो महासागर है जिसमें हर एक सनातनी एक बार डुबकी लगाना जरूर चाहता है। उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे स्थित भारत के 4 धामों में से प्रमुख एक धाम जगन्नाथ धाम, जहां पूजा होती है भगवान जगन्नाथ की। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, इन्हें भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु युगों युगों से पापियों से मानवता की रक्षा करने के लिए अवतार लेते चले आ रहे हैं। रथ यात्रा हर साल जून या जुलाई के महीने में मनाई जाती है। भक्त पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं। आज का दिन भक्तों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि आज भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। वो भक्तों को दर्शन देते हैं, साथ ही साथ भक्तों को लेकर पूरे नगर का भ्रमण भी करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 5 और देखो 5 बजे का क्राउड कुछ ऐसा है। सामने में आपको तीनों रथ दिखाई दे रहा होगा और सामने में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन भी आपको हो रहे होंगे। और ये क्राउड है सुबह सुबह की, और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा यहाँ पे क्राउड बढ़ता जाएगा। तो सामने में आपको तीनों रथ दिख रहा होगा और रथ वहाँ से निकल कर इस रास्ते में जाएगी। देख सकते हो कितना स्पेस है इस रास्ते में, बट देख सकते हो कितनी क्राउड है। और इसी रास्ते में सीधा रथ 3 किलोमीटर तक जाती है। जगन्नाथ मंदिर चमत्कार एवं रहस्यों से भरी हुई है। कहते हैं कि इसके चमत्कार के सामने साइंस भी नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। अब इसके चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है मंदिर के ऊपर लगे हुए ध्वज का हवा के विपरीत दिशा में बहना। अब ऐसा क्यों होता है, इस गुत्थी को आज तक किसी ने भी सुलझा नहीं पाया है। वैसे किसी भी मंदिर में भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। एक अच्छी बात है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी और आज सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मौसम देख सकते हो बहुत बढ़िया है। वैसे जून के महीने में हर साल रथ यात्रा में यहाँ पे बहुत तेज गर्मी पड़ती है, जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं भी घटती है। बट इस साल मतलब आज का मौसम, इस साल का मौसम बहुत बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहे ताकि किसी तरह की कोई घटना न घटे जो कि हर साल गर्मी के कारण घटती है। पूरी शहर 3 महीने पहले ही इस रथ यात्रा की तैयारी में जुट जाता है और उनका मेन काम होता है इस यात्रा के लिए रथों का निर्माण करना। रथ निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। इस कार्य को विशेष नियमों और परंपराओं के अनुसार ही किया जाता है। रथ बनाने के लिए चुनिंदा लकड़ियों और पारंपरिक औजारों का ही इस्तेमाल किया जाता है। रथ यात्रा के लिए 3 रथों का निर्माण किया जाता है। पहला रथ भगवान जगन्नाथ के लिए, जो हाइट में सबसे ऊंचा होता है और इसका नाम है नंदी घोष। दूसरा रथ भगवान के भाई बलभद्र जी का होता है, जो हाइट में पहले वाले रथ से थोड़ा सा छोटा होता है और इसका नाम है ताल ध्वज। तीसरा रथ भगवान के बहन सुभद्रा जी का होता है। ये रथ हाइट में सभी रथों से छोटा होता है और इसका नाम है दर्प दलन। रथ के हर पहिए में, हर पत्ते में, हर रंग में भगवान का वास होता है। इस रथ को बनाने वाले कारीगर को विश्वकर्मा कारीगर कहते हैं,
जो पीढ़ियों से इस सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। रथ यात्रा के दिन आधी रात से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे समय बीतता है ये संख्या और भी बढ़ती चली जाती है और अगले दोपहर तक भक्तों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। बहुत संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। महाकुंभ के बाद मैं अपने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि एक स्थान पर एक साथ इतने सारे श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। सच में यहाँ पे आए हुए लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बता रही है कि वाकई में इस रथ यात्रा की कितनी महिमा है। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा के दिन भक्त सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के एक झलक पाने के लिए अपनी पलकें बिछाए बैठे रहते हैं। आज के दिन वो भगवान का दर्शन प्राप्त करके धन्य हो जाना चाहते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने से मनुष्य के जन्मों जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान को रथ में सवार करने के पहले बहुत सारी प्रक्रिया की जाती है। जैसे पहले भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और भी बहुत सारी प्रक्रिया है। उसके बाद फाइनली भगवान रथ पे सवार होने के लिए निकलते हैं और इन सब जो भी प्रक्रिया, इन सब में बहुत वक्त लगता है। तो वैसे हम सुबह से यहाँ पे हैं, रथ यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, बट हमें अपडेट दिया गया है कि कम से कम 2:30 से 3 बजे रथ यात्रा शुरू होगी और ये हर साल का टाइमिंग है। मतलब हर साल 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद ही रथ यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे क्राउड बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। सो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि यहाँ पे आए हुए यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है ताकि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। देख सकते हो क्राउड, और ये देखो अभी एक व्यक्ति को बहुत तेज की गर्मी आई है, एम्बुलेंस आ रही है। देखो क्या सिचुएशन है। So situation is very bad. दोपहर के 2 बज रहे हैं और सिचुएशन बहुत बुरा हो चुका है। क्राउड देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि देखो सब लोग रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग एक बार कोशिश किया था रथ के पास पहुँचने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी पहले से भीड़ है और अब उधर सिचुएशन बहुत बुरा हो चुका है। सब लोग वापस जा रहे हैं लौट के और हर 15 मिनट पे एक एम्बुलेंस आ रही है लोगों को लेके, जिनकी तबीयत खराब हुई है भीड़ के कारण, गर्मी के कारण। तो हर 15 मिनट पे एक एम्बुलेंस लोगों को लेके जा रही है। तो सिचुएशन बहुत अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और पता नहीं इसके बाद मैं आपको क्या ही दिखा पाऊंगा, और क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे लिए, इतना भीड़ में कुछ शूट करना इम्पॉसिबल है। देखते हैं क्या होता है। चलिए। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान यहाँ से 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर को उनके मौसी का घर माना जाता है। भगवान 7 दिनों तक वहाँ पर रहते हैं। 7 दिन रहने के बाद भगवान पुनः अपने मेन मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। शाम के 5:15 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक रथ यात्रा शुरू नहीं हुई है।
और उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, स्पेस ही नहीं है, जिसके कारण अभी भी यात्रा को रोक के रखा गया है और जब तक लोगों की भीड़ कम नहीं होती है शायद यात्रा शुरू भी ना हो।